जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2022 में कब है शरद पूर्णिमा और सुनेंगे शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी कारण इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, कोमुद्री व्रत जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस वर्ष 2022 में शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार को है। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी, और वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। विवाह योग होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर में समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर में भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उनकी सारी बात को सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे के किनारे बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर बहुत क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि अरे बहन, तुम क्या मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष का कलंक लगाना चाहती हो? अगर मैं इस बच्चे के ऊपर बैठ जाती तो ये बच्चा मर जाता। अपनी बड़ी बहन की डांट को सुनकर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह मेरा बच्चा मरा हुआ था। दीदी, तुम्हारे सच्चे मन से, व्रत के प्रभाव से, तुम्हारे कपड़े की स्पर्श से मेरा बेटा जीवित हो गया। पूर्णिमा का दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण ही तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी का कामना पूर्ण सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हे लक्ष्मी नारायण, कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर अभी करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।